ब्रुनोई की जमीन निशाने पर चीन। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री सिंगापुर पहुंच गए हैं, लेकिन इससे पहले ब्रुनेई की धरती से उन्होंने चीन को तगड़ा जवाब दिया। यहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने ढोल भी बजाया। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को भगवा रंग का गमछा भी भेंट किया। इस दौरान एक महिला ने उन्हें राखी भी बांधी। सिंगापुर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरतन, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री सिंगापुर के कारोबारी समुदाय के नेताओं से भी मिलेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दौरान ब्रुनेई में कहा कि भारत ने हमेशा आसियान देशों में शांति को प्राथमिकता दी है। हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नेविगेशन और हवाई उड़ान की आजादी का समर्थन करते हैं। उन्होंने चीन का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद का समर्थक है। ब्रुनेई में पीएम मोदी की सुल्तान हसन बोल्किया के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें दोनों नेताओं के बीच रक्षा, व्यापार, शिक्षा, तकनीक और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और ब्रुनेई के बीच MOU भी साइन किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। पहले वो ब्रुनेई के दौरे पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने ब्रुनेई के सुल्तान हसन बोल्किया से द्विपक्षीय वार्ता की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंगापुर के दौरे पर पहुंच गए और यहां पर उन्होंने सिंगापुर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ब्रुनेई के धरती से उन्होंने यहां पर अहम संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद का साथ देता है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम संजीव श्रीवास्तव का रुख करते हैं। विदेशी मामलों के जानकार हैं और उनका रुख करेंगे। सर, इन दिनों लगातार जो है वो देखा जा रहा है कि चीन जो है समुद्री इलाकों में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। ऐसे में ब्रुनेई की धरती से वहां से प्रधानमंत्री का ये कहना कि हम विस्तारवाद नहीं विकासवाद का साथ देते हैं, विकासवाद की नीति को अपनाते हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है ब्रुनेई की धरती से? ये देखिए, ये एक बेहद महत्वपूर्ण बयान है और ये एक ऐसे क्षेत्र से दिया जा रहा है कि जहां पर चाइना अपने विस्तारवादी आधिपत्यवादी मंसूबों को हासिल करने के लिए अनेक साजिशें रच रहा है। पूरे साउथ चाइना सी के 90% भाग पर चाइना एकाधिकार का दावा करता है। वो अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के जो वर्डिक्ट को भी उसने अस्वीकार कर दिया और वहां पर वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है। जो छोटे वहाँ के जो साउथ चाइना सी के राष्ट्र हैं, जिसमें ब्रुनेई भी शामिल है, उसको भी वो लगातार इस तरीके की साजिशों से दबाव में रखता है। और जाहिर है कि इस क्षेत्र से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जाहिर है कि वो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के नेता हैं और उनका इस तरीके का बयान एक विशेष अहमियत रखता है। और ये इस बात को दर्शाता है कि भारत इंडो पैसिफिक रीजन के डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए संकल्पबद्ध है। भारत विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और विकास देखना चाहता है, संपन्नता देखना चाहता है और उसके लिए अपना संपन्नता, भारत जो है वो संपन्नता देखना चाहता है। संजीव श्रीवास्तव जी, हमने देखा था साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चीन के जहाजों के बीच टकराव हुआ था, तो इस क्षेत्र में भारत का अब रोल कितना अहम हो जाता है इस दौरे के बाद? जी, भारत का रोल इस पूरे क्षेत्र में बेहद अहम होगा। भारत जो कि वर्तमान समय में एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत चलते हुए पूरे पैसिफिक ओशन में भी पूरे इस वाइटल साउथ चाइना सी के क्षेत्र में भी एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में अपनी भूमिका निभा सकता है। और भारत जाहिर है कि उसके लिए लगातार अपनी इस भूमिका में वो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि भारत का स्थान वहाँ बन रहा है। भारत से इन राष्ट्रों को बड़ी अपेक्षाएं हैं, चाहे वो ब्रुनेई हो, चाहे वो सिंगापुर हो, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सभी राष्ट्रों को हमने देखा है कि भारत के साथ वो संबंध बेहतर कर रहे हैं। क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है
और बिल्कुल लोकतांत्रिक शक्ति है भारत, और ये तमाम देश जो हैं वो भारत की तरफ देखते हैं ताकि वो चीन जैसे विस्तारवाद और इस तरीके के देशों से वो बच सके, और बचने के लिए भारत से सहयोग ले सके। बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये संजीव श्रीवास्तव थे, विदेश मामलों के जानकार, जो बता रहे थे कि विस्तारवाद की नीति के सामने भारत किस तरीके से कूटनीति से उसको मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहा है।